हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका साथी मनान सर। आज बहुत ही गजब का दिन है, बहुत ही गजब का मैसेज है। वो मैसेज, वो पैगाम मैं आपको आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो कि बहुत ही बेहतर ढंग से मैं यहाँ दर्शाना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि किताब में भी दर्शाया गया है, लेकिन लोग इससे परे, बिकॉज क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जहाँ तक आप लोग का साथ रहेगा, इसको बहुत आसानी से आपके ब्रेन में मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा। इसको मैं आराम से डाल दूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चिंता एक चिता बन जाती है। इंसान का कर्म इंसान को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाती है। ठीक है, always focus on your goal, because what's happening, what is in your heart, what is in your mind, the people never see that what have you. Only the people watch, only the people see that your quality, the people see that you have a good method, the people see that your success, you are a succeeded person or not, you have done something special in your life or not, you are name and fame person or not, you have achieved your goal or not. The people see only like this. Don't, you are wasting here there, it's not necessary that you are an achiever person, you have got something special, you are an historical person, so you are a successful person. Be a successful person, because being a successful, it is not impossible, it is very possible, but you should be continue on, you should run continue on, be punctual. Automatically one day you can be a successful person. It is my thought. As far as my thought says, as far as the thought of people say, don't stop, because stopping is a dangerous way, because stopping, it shows that someone can attack, the animal can attack, everything can be okay. You should try to assimilate. जिंदगी को आप कैसा उगाना चाहते हो, आप अपना नमूना कैसा देखना चाहते हो, आप अपना इतिहास कैसा रचना चाहते हो, आप अपने आप को कैसा बदलना चाहते हो, आप अपने आप को काबिल कैसा बनाना चाहते हो, ये आईना आप रोज देखते हो, ये हिस्ट्री आप रोज लिखते हो। अच्छा हिस्ट्री पे चल रहे हो या बुरा हिस्ट्री, हिस्ट्री तो दोनों ही होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। हिस्ट्री दोनों आपके पास है। आप अपनी हिस्ट्री अगर सक्सेस की लिख रहे हो, तो आप एक कामयाब इंसान हो। कामयाब इंसान को कोई दबा नहीं सकता है। कामयाब इंसान को सम्मान घोषित करना सबकी बस की बात नहीं, क्योंकि वो सम्मानित पहले से हो चुका है, अपने आप को काबिल बना चुका है। आइए आज की दुनिया में चलते हैं। बहुत ही पावरफुल क्लास है ये। क्लास ऐसा लिखा है कि पूछो मत क्या लिखा है। आइए जानते हैं क्या कहा, कर्ता के या कर्ता ए, पास संज्ञा, पास संज्ञा, फिर क्या कहा, कर्ता संख्या संज्ञा, क्या कहा, फिर क्या कहा, कर्ता को के ए विशेषण, विशेषण। अब इसके बाद अगर कर्ता के और कर्ता पास संज्ञा है, इसके बाद क्या आएगा, है आएगा। क्या आएगा, सिर्फ है। क्या आएगा, समझ गए, सिर्फ है आएगा। अब इसमें क्या आएगा, कर्ता संख्या संज्ञा, क्या, कर्ता संख्या संज्ञा। इसमें दो पार्ट है, कर्ता या कर्ता के, कर्ता के, क्या कहा, कर्ता के। इसके बाद संख्या संज्ञा, है, हूं, हो या होते, क्या कहा, होते हैं, होते हैं, होते हैं या हैं, ये पार्ट आएगा। इसमें क्या कहेगा, है, हूं, हो, हैं, ये आएगा। समझ गए, इसके ये पार्ट चलते हैं। इस पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ये आपको जो है क्या दर्शाता है, ये अधिकार जताता है। किसी नाउन पर क्या जताता है,
अधिकार जताता है। समझ गए? जैसे इस नाउन पर मेरा अधिकार जता रहा है, क्या कहा? मेरे पास कलम है। समझ गए? इस नाउन पे मेरा क्या दिखा रहा है? अधिकार। आ जाओ बेटिया, आ जाओ। जैसे इस गुड़िया पर मेरा अधिकार जता रहा है, ये मेरी छात्रा है। ठीक है? समझ गए? अब बात आ गई, जैसे कई स्कूल वाले की बात आ जाए। स्कूल का प्रिंसिपल बोला मेरे पास 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चा जन्म थोड़ी दिया है, स्कूलिंग वाली बात हो रही है। समझते हैं ना? स्कूलिंग वाली बात, कोचिंग वाली बात हो रही है। अब कई कोचिंग के बच्चे हैं, हाँ, कई कोचिंग है, वहां के टीचर, एक कोचिंग के टीचर बोला मेरे 50 बच्चे हैं, मेरे 50 बच्चे हैं। समझ गए? मेरे क्या कहा? कर्ता के और कर्ता ए। समझ गए? मेरे 50 बच्चे हैं, 50 विद्यार्थी हैं। समझ गए? समझ गए ना? ये चीज है, ध्यान दीजिए। समझा? अब देखो दांत कितने हैं? इस दांत का अधिकार किसका है? किसी और का है क्या? आप ही कहना है, बोलो। मेरे 32 दांत है, मेरे 32 दांत हैं। आ रहा नहीं? क्या कहा? क्या कहा? आ जाओ बाबू, आ जाओ। प्रैक्टिकल सीखो, प्रैक्टिकल ही सफलता है। प्रैक्टिकल क्या है? सफलता है। प्रैक्टिकल ही सफलता है। आ जाओ इधर देखो बाबू। हाँ, क्या कहा? लड़का के 2 हाथ हैं। लड़का के 2 हाथ था बाबू? एक ही का? 2। लड़का के 2 हाथ है। क्या कहा? लड़का के 2 हाथ है, या लड़का के 2 हाथ होते हैं। मतलब इस हाथ पे अधिकार इनका है कि मैं कह सकता हूं मेरा हाथ है? इस हाथ पे अधिकार नहीं कहना। ठीक है, वेरी गुड। समझ गए ना? पहले समझिए बात क्या है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, इसे किसने जाना है? जिसने जाना है वो इतिहास उसी ने रचाना है। समझ गए? आप बड़े अच्छे हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं, इतने समझदार हैं कि आप अपने आप को काबिल बनाने में तनी सी देर नहीं करेंगे। ठीक है? समझ गए? जिंदगी में बहुत कुछ सीखना बाकी है, मगर सबसे पहले अपने अंदर बदलने की कोशिश करो। दुनिया बदलने तो सभी चलते हैं, खुद को बदलने कौन चलता है? जो खुद को बदल दिया उससे बड़ा महान दुनिया में कोई नहीं होता है। समझ गए? ठीक। इसमें क्या कहा? क्या कहा? ये अंदर की बात करता है, जिसपे अंदर की बात करता है। जैसे क्या कहा? मुझे काम है। अब आपकी आत्मा जान रही, उस काम पे आपका अधिकार है। बोलो। जैसे आपने फोन किया, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, सर आई वांट कम टुडे, सर आज मैं नहीं आऊंगी। टीचर ने सोचा बोल दी, व्हाई, क्यों? आप बता सकते सर आई हैव वर्क, मुझे काम है। मुझे काम है ना? मुझको या मुझे काम है। समझ गए? या मेरे पास काम है कह सकते। समझ गए कि नहीं? अर्थात कहने का मतलब यही। समझ गए? समझ गए? मुझे काम। ठीक है? क्या कहा? क्या कहा? उसे बुखार है। क्या कहा? उसे। जब ऐसे शब्द आ जाएं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी 3 कड़ी चलती है, या तो पास शब्द लेकर उठाएगा, या तो संख्या शब्द लेकर उठाएगा, या तो विशेषण मतलब एडजेक्टिव शब्द लेकर उठाएगा। इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए? आइए देखते हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं। क्या कहा? सब्जेक्ट। क्या कहा? हैव और हैज। क्या कहा? नाउन पहला पार्ट। सब्जेक्ट हैव और हैज। क्या कहा? नंबर। क्या कहा? नंबर नाउन। क्या कहा? नंबर नाउन। अब यहाँ एससीएन और पीसीएन दोनों नाउन आ सकते हैं। समझ गए? एससीएन और पीसीएन दोनों नाउन। अच्छा, हैव और हैज। क्या कहा? यहाँ एडजेक्टिव। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? अब देखो बेटा, ये जो एचबी है, क्या है? एचबी। ये जो एचबी है,
हैज क्या है? एचवी, हेल्पिंग वर्ब क्या है? दिख रहा है ना बेटा? ये जो एचवी है, एक नंबर से 6 नंबर लगेंगे। आप सूत्र बना सकते हो ना आप? बोलो। जैसे क्या कहा? क्या कहा? सीता, तीनों पार्ट में पहले एक बार लिखता हूं। जैसे क्या कहा? जैसे क्या कहा? ध्यान दो बाबू। जैसे क्या कहा? दीक्षा, क्या कहा? दीक्षा के पास एक कलम है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहा? क्या कहा? हाँ, लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, समझ गए? कोई भी लगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? हाँ, दीक्षा, दीक्षा के, हाँ, दीक्षा के 4 भाई हैं। फिर क्या कहा? दीक्षा को बुखार है, क्या है? बुखार। हाँ, बोलो बेटिया, कुछ कहना है? कहना है तो बोल दो। दिल में जो बात हो उसको मन में लाओ, अब मन से धीरे से निकाल दो। अंदर रखोगे तो बाद में उससे कबूलोगे तो तकलीफ होगा। क्या होगा? वक्त निकल जाने के बाद अगर कोई बात को आप कबूलते हो तो तकलीफ होती है, और सही समय पर अगर शब्दावली निकाल लोगे उसका इलाज हो सकता है। समझ गए? वक्त गुजर जाने के बाद अगर शब्द निकालोगे तो इलाज बहुत देर से होगा। तो देखो, 3 पार्ट है। दीक्षा के पास एक कलम है, ये पार्ट हो गया। दीक्षा के 4 भाई हैं, ये पार्ट हो गया। दीक्षा को बुखार है, ये वाला पार्ट हो गया। अब बताओ, तीनों को अधिकार दीक्षा का बता रहा है नहीं बता रहा है? बता रहा है। इस कलम पर अधिकार उसका है। अब बताइए, ओरिजिनलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओरिजिनलिटी की बात करते हैं। आप ये कलम लेके आ जाओ बाबू, आ जाओ, आ जाओ। अब देखिए, इनके पास कलम है, उठाओ हाथ। इनके पास कलम है। अब इस कलम को मैं कह सकता हूं मेरे पास कलम है? इस पे अधिकार से भी, इसको अगर मैं ले भी लिया तो इसका प्रूफ आप सब हो। इस पे अधिकार से भी नहीं कहे। समझ गए? ठीक बेटा, ये कह सकते हैं मेरे पास एक कलम, लेकिन इस कलम को अधिकार मैंने दिया है, इसको मैंने खरीदा। जिसमें अपनी लागत लगी हो, जिसमें अपनी बलिदानी लगी हो, उस नाउन पर अधिकार बताने के लिए ये आवाज आते हैं, एक मेथड आते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। इंसान बोलता है, क्या कहा? दीक्षा के पास एक कलम है, तो क्या होगा? दीक्षा, क्या कहा? हमने आपको बता दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हैज लगाओ, अब प्लूरल सब्जेक्ट साथ हैव लगाओ। ये सिंगुलर भी है, ये सिंगुलर भी है, ये प्लूरल भी है। समझ गए ना? हाँ, ध्यान देना बेटा। क्या होगा? दीक्षा, दीक्षा एक बच्चन हैज, क्या कहा? हैज आ, बात समझ में आ गई? इसमें आ गए। क्या कहा? दीक्षा के 4 भाई हैं, क्या होगा? दीक्षा हैज 4 ब्रदर्स। क्या कहा? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों आ सकता है बेटा। यहाँ कह देते हैं दीक्षा के पास एक कलम है, दीक्षा है 1 पेन। याद पे, समझ गए? अच्छा, यहाँ क्या कहा? दीक्षा को बुखार है, क्या होगा? दीक्षा है, क्या कहा? दीक्षा है फीवर, क्या कहा? फीवर। समझ गए? दीक्षा है फीवर। समझ में आया नहीं आया? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई आपदा, कोई परेशानी होगी आपकी जुबानी? आज चलते स्ट्रक्चर बता दे, सूत्र बता दे। पहला सूत्र नाम क्या है? पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां नंबर। नंबर से ध्यान देना। इसमें पहला सूत्र का नाम क्या है? SHB। बस SHB। अब यहाँ नाउन, नंबर नाउन, एडजेक्टिव, तीनों पार्ट हो सकता है। समझ गए? समझ गए? लगा सकते हो। दूसरा SHB नॉट, समझ गए? वो 3 उतर गया। तीसरा HBS उतर गया, 3 उतर गया, ये 3 उतर गया।
चौथा HV नॉट, क्या कहा, उतर गया, यही सेम उतर गया, यही सेम उतर गया, समझ गए। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ETC लगा सकते हो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, समझ गए, सेम उतर जाएगा। पांचवा क्वेश्चन वर्ड HVS, समझ गए, इसमें वर्ब नहीं है, बीइंग पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, बीइंग किसी सामान का इंसान के पास होना बताता है, किसी नाउन का इंसान के पास होना बताता है, ये कौन सा पार्ट है, क्या कहा, मेरे 2 भैंस और 1 गाय है, कहते ना, मैं 2 भाई और 3 बहन हूं, कहते हैं ना, मैं 2 भाई और 3 बहन हूं, कहते हैं ना, बोलो, हाँ, समझ गए। क्वेश्चन वर्ड HV नॉट एस, बाकी सेम उतार दो, ये नाउन नंबर नाउन जो नंबर जो चीज मांगेगा आप सूत्र बना सकते हो, सब्जेक्ट प्लस है बटा है बटा है बटा हैज प्लस नाउन नंबर नाउन एडजेक्टिव, समझ गए। बस अब बना लोगे। दूसरा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैवन बटा हैजंट प्लस नाउन नंबर नाउन एडजेक्टिव, समझ गए। ध्यान दीजिए बेटा, ये जो हैवेंट की बात किया, किसकी बात किया, हैवेंट और हैजेंट की बात किया, वैसे यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या है, क्यों, यहाँ भी दर्शाया ते है, होता है या होती है या होते हैं, अर्थात यहाँ अगर डू डस में नाम लगा के बताओ ज्यादा बेटर पड़ेगा। जैसे राम के पास कलम नहीं होता, राम डस नॉट हैव पेन, ये लगाओ, लेकिन लोग शार्ट में बोल देते हैं, काम चलाओ चल सकता है, कोई दिक्कत, लेकिन बेहतर वही है, बेहतर यू डू नॉट हैव पेन, समझ गए, कि यू डोंट हैव पेन बोल सकते हो। यहाँ HV ये माना गया है, लेकिन ये है तो वर्ब है, क्यों एस लगा है या एस नहीं लगा है, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है, अर्थात HV मानकर इसी में नाम लगा दिया, लेकिन बेहतर वही है, डू डस में नाम लगाकर HV प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डस नाम लगा बोलोगे ज्यादा बेटर पड़ेगा, ज्यादा। जैसे दीक्षा के पास कलम है, दीक्षा हैज अ पेन, दीक्षा के पास कलम नहीं है, दीक्षा डज नॉट हैव अ पेन, ज्यादा अच्छा है, समझ गए। लेकिन अब स्पोकन की दुनिया में लोग लगाते हैं, आप भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। बस लोग सुनना तो पसंद करते हैं, यार इंग्लिश बोल रहा है क्या, लेकिन ग्रामर कहता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर यू शुड ट्राई टू एसिमुलेट, यू शुड यूज करेक्टली वर्ड्स, because those who are speaking properly like this, so those are not from grammar, those are not related to grammar. If you want to speak like grammar, you should try to assimilate, you should try to comprehend, that is which word should be spoken, which HV should be correct, that will be spoken by you, you should try to understand, okay. तीसरा आई है बटा है बटा है प्लस सब्जेक्ट प्लस, बाकी उतार दो, वही से उतार दो। चौथा भाग है हेवन बटा हेवन बटा प्लस सब्जेक्ट प्लस, बाकी उतार दो। पांचवा क्वेश्चन वर्ड क्या कहा, प्लस है बटा हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस, ओके ओके। क्वेश्चन ऑफ प्लस हैवन बटा हैजंट प्लस सब्जेक्ट, बाकी उतार दो, ओके, कोई दिक्कत, ओके, ठीक रानी, समझ आ गया बाबू राजेंद्र सिंह। जैसे क्या कहा, किसके पास पैसा है, क्या कहा, पहला नंबर है ना, हु, क्या कहा, हु हैज मनी, क्या कहा, तुम्हारे पास, क्या कहा, तुम्हारे पास कलम नहीं है, यू हैवेंट, क्या कहा, यू हैवेंट पेन,
या यू डोंट हैव, क्या यू डोंट हैव, समझ गए, समझ गए, ऐसा कह सकते यू डोंट हैव अ पेन, यू डोंट हैव, वेरी गुड बेटा। क्या कहा, उसके पास क्या है, उसके पास 5वां नंबर है, ये दूसरा है, 5वां है। व्हाट हैज ही, लड़की तो शी, लड़की तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा आइए ट्रांसलेट कौन बताएगा, वेरी गुड बेटा, ट्रांसलेट पूछ लेता हूँ, जल्दी ट्रांसलेट बताओ फिर चलता हूँ। हु इज कमिंग नाउ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ओके यू शुड कम, यस। मेरे पास पैसा है, I have money. तुम्हारे पास क्या है, What do you have? हाँ, क्या सीता के पास एक कलम है, Does Sita have a pen? किसी के पास समय नहीं है, Nobody have time. मेरे Nobody has time. मेरे मेरे 2 हाथ हैं, I have 2 hands. गाय के 4 पैर होते हैं, The cow has 4 legs. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आदमी के 2 आंख होते हैं, The man has 2 eyes. द मैन हैज, 2 eyes. तुम्हें समस्या है, You have problem. मुझे 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 कैंसर है, I have cancer. देखो बीमारी अंदर की बात की, मुझे कैंसर है, I have cancer. उसे बुखार है, He has fever. he has Fever. क्या तुम्हें कुछ काम है, Do you have any work? डू हैव एनी वर्क या हैव यू एनी वर्क, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप देख सकते हो जो पढ़ाया जाएगा बच्चा धड़ाधड़ बताएगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये टॉपिक बोलने में भी काम आएगा यदि तुम्हारे पास पैसा है, If you have money. यदि उसके पास कलम नहीं है, If he hasn't pen. if she hasn't pen, if he hasn't pen, लड़का है तो ही, लड़की तो she, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यू शुड। आप देख सकते हो जो पढ़ाया जाएगा बच्चा उसे फटाफट बताएगा, यहाँ यही बात है। इफ यू वांट टू स्पीक, मेक हेस्ट, you should try to speak, you don't stop. Coming here is very necessary, coming on the stage is very powerful. If the person who is facing the stage, that will be very powerful, that will be energetic person, that will be eminent and prominent person, okay? Yes, being mystagogue and pedagogue, the person who is using that will be a good in coming times, that will be a learned, वह योद्धा बनेगा आने वाले समय में। आपको अच्छी तरीके से इस स्टेज को फेस करना चाहिए, क्योंकि स्टेज फेस करना सबकी बस की बात नहीं, हर कोई स्टेज आना पसंद नहीं करता है। स्टेज पे वही आएगा जिसके अंदर बदलने की चेष्टा होगी, जिसकी उम्मीद की किरण जो है जागनी होगी, वही स्टेज पर आएगा। आप चुपके से बहुत बोलते हो, गांव में बहुत बोलते हो, ये माने नहीं। स्टेज पे जब तक आप नहीं बोलोगे आप दुनिया के हीरो नहीं कहलाओगे। दुनिया के हीरो बनने के लिए स्टेज का सामना हर हाल में, हर काल में आपको करना पड़ेगा। समझ गए, समझ गए साहब, कृत आकृति, रवि जी, ओके ओके। शो योर वैल्यू, अपनी कीमत दिखाओ, डिग्निफाई योर वैल्यू, अपनी कीमत बढ़ाओ। डोंट स्टॉप, रुको मत, बी अ नॉन स्टॉप इंजन, बी अ नॉन स्टॉप इंजन, एक नॉन स्टॉप इंजन बनो आप। समझ गए, ओके वेरी गुड, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, आप देख सकते हो इसको, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी बात, आप इसको इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने में आता है, दुनिया हर जगह इस्तेमाल करती है, चाहे घर वाले हो, गांव वाले हो, शहर वाले हो, कोई भी हो। अब फुल्की बेचने वाला है, क्या कहा, मेरे पास फुल्की पानी है, आप खाओगे क्या? आप उसे सवाल करोगे आपके पास फुल्की पानी है? मिठाई वाले के पास जाओ, कहोगे आपके पास रसगुल्ला है ना? कोई किसी से बात करना चाहता है तो आप वहां वो सवाल करेगा क्या आपके पास समय है? बोलो, ये बहुत यूजेबल है, बहुत यूजेबल वर्ड्स है, बहुत यूजेबल यूज है, इसका प्रयोग बहुत ही जबरदस्त होता है। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको बने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से बने रहेंगे, आपको अच्छा ज्ञान मिलता रहेगा। आप क्रैक करेंगे, एग्जाम भी क्रैक करेंगे, अपने आप को क्रैक करेंगे, अपने आप को हीरा बनाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।